हेलो फ्रेंड्स, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में बताया था। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? एक तरीके का इकोनॉमिक स्टेटमेंट है, ठीक है, जिसमें हम ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस क्या करते हैं, बनाते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है। उसमें पूरा हम डाटा कलेक्ट करते हैं और ये स्टेटमेंट तैयार किया जाता है आरबीआई के द्वारा। और इसमें क्या होता है, सारे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस कलेक्ट किए जाते हैं होल ऑफ द ईयर, ठीक है। और जो हमारे कंट्रीज़ के पीपल होते हैं उनका जो ट्रेड हुआ है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, उसी तरह का ये बैलेंस ऑफ पेमेंट है, ठीक है, आरबीआई के द्वारा बनाया जाता है। और इससे हमें कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में पता चलता है, ठीक है। इसमें दो टाइप के अकाउंट्स होते हैं, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, ठीक है। उसके जो ट्रांजैक्शन और उसी में जो करंट अकाउंट है उसमें एक पार्ट होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। उसी के बारे में आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड में डिफरेंस क्या होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, एक ब्रॉडर एस्पेक्ट है, और बैलेंस ऑफ ट्रेड एक क्या है, नैरो एस्पेक्ट है, ठीक है। और जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है ये डील्स करता है विजिबल गुड्स, विजिबल आइटम्स के साथ, ठीक है। विजिबल आइटम्स में हम गुड्स इंक्लूड करते हैं, इसमें एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट होता है गुड्स का। और बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम क्या करते हैं, ये एक इकोनॉमिक स्टेटमेंट है, अकाउंटिंग स्टेटमेंट है, जिसमें सारे जो साल भर के हमारे अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस होते हैं उसको रिकॉर्ड किया जाता है आरबीआई के द्वारा, ठीक है। और लास्ट में ये एक तरह का कॉम्प्रिहेंसिव स्टेटमेंट है, ठीक है, जो पूरी इकोनॉमिक पिक्चर क्लियर करता है, ठीक है। अब जो कैपिटल ट्रांसफ़र की जो हमारे ट्रांजैक्शंस होते हैं वो बैलेंस ऑफ ट्रेड में इंक्लूड नहीं किए जाते हैं, और जो कैपिटल ट्रांसफ़र के ट्रांजैक्शंस होते हैं वो बैलेंस ऑफ पेमेंट में इंक्लूड किए जाते हैं, ठीक है। और जो ये बैलेंस ऑफ ट्रेड है ये एक कंपोनेंट है करंट अकाउंट का, और जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है ये दोनों टाइप के अकाउंट्स इंक्लूड करता है, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। अब हम देखते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है, बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट। जैसे कि मैंने बताया कि बैलेंस ऑफ ट्रेड बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक पार्ट है, ठीक है। ये करंट अकाउंट में जो हमारा ट्रांजैक्शन होते हैं विजिबल आइटम्स के, जिसमें गुड्स इंक्लूड होती है, उसी के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को हम इंक्लूड करते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड में, ठीक है। बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या होता है, ये एक तरह का स्टेटमेंट है जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ गुड्स को लेता है, रिमेनिंग द जो हमारे ट्रांजैक्शन हुए हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, ठीक है। उसी तरह बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, एक तरह का अकाउंटिंग स्टेटमेंट है, इसमें सारे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है आरबीआई के द्वारा, और जो हमारा ट्रांजैक्शन हुए हैं एट द एंड ऑफ द ईयर, इस स्टेटमेंट को तैयार किया जाता है आरबीआई के द्वारा, ठीक है। बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है नैरो एस्पेक्ट है, ठीक है। इसको हम छोटे सेंस में ले सकते हैं क्योंकि एक पार्ट होता है बीओपी का, और जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है ये एक ब्रॉडर एस्पेक्ट है, ठीक है। ये पूरा कंट्री का जो होल ट्रेड होता है, क्योंकि इसमें बहुत सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, और भी जो हमारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, ठीक है, रेमिटेंसेस होता है, लोन्स होता है, बोरोइंग्स होता है, वो सारी चीज़ें बैलेंस ऑफ पेमेंट में रिकॉर्ड की जाती है, ठीक है। अगर हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड पेमेंट अगर टैली नहीं करेगा तो इससे हमारे देश को फ़र्क पड़ता है, ठीक है, क्योंकि ये इकोनॉमिक पोजीशन शो करता है। अगर बैलेंस ऑफ ट्रेड अकाउंट हमारा फेवरेबल, अनफेवरेबल या बैलेंस्ड नहीं होगा तो इसका कोई ज़्यादा फ़र्क हमारे देश की इकोनॉमी को नहीं पड़ेगा, क्योंकि इट इज़ अ नैरो कॉन्सेप्ट, ठीक है। लेकिन अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा बैलेंस नहीं होगा तो इसका बहुत फ़र्क पड़ेगा, इसलिए एट द एंड ऑफ द ईयर इसका टैली होना ज़रूरी है, ठीक है। और अगर ये टैली नहीं होता तो उसके पीछे हमें कारण ढूंढना चाहिए कि आखिर इसके पीछे कारण क्या है। और इसमें जो गुड्स होते हैं, इसमें कौन से बैलेंस ऑफ ट्रेड में कौन से गुड्स इंक्लूड होते हैं, विजिबल आइटम्स इंक्लूड होते हैं, ठीक है। और जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है इसमें कौन कौन से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया जाता है, इसमें गुड्स और सर्विसेज को रिकॉर्ड किया जाता है। गुड्स को हम क्या कहते हैं, विजिबल आइटम्स, जिन्हें हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, और इनविजिबल आइटम्स में हम इंक्लूड करते हैं सर्विसेज को, जिसको हम छू नहीं सकते, ठीक है। ये जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है ये एक तरीके का पार्शियल व्यू देता है, ठीक है, छोटी सी पिक्चर हमें बताता है कि किस तरह का स्टेटस चल रहा है ट्रेड का, गुड्स का, जो गुड्स के हमारे ट्रांजैक्शन हुए हैं उनकी क्या पोजीशन है। लेकिन जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है ये पूरी होल इकोनॉमी का ओवरव्यू देता है, इसलिए हम इसको कॉम्प्रिहेंसिव स्टेटमेंट या कॉम्प्रिहेंसिव व्यू भी कहते हैं। ये जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है ये कंपोनेंट है करंट अकाउंट का,
लेकिन जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है ये दोनों टाइप के अकाउंट्स को इंक्लूड करता है, करेंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। थैंक यू।